Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to understand a very important function of the preposition by. अब by के किस फंक्शन को हम लोग समझेंगे? ट्रांसपोर्टेशन वाले फंक्शन को समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि आखिर बाय कार ही क्यों लिखते हैं, बाय ट्रेन क्यों लिखते हैं, बाय प्लेन क्यों लिखते हैं, बाय कोई दूसरा लगा दीजिए, बस क्यों लिखते हैं, बाइसिकल क्यों यूज करते हैं बाई के साथ, है ना, या बाइक क्यों यूज कर लेते हैं, इटसेट्रा, बाइक इटसेट्रा लिख लीजिए। बाई एयर क्यों यूज करते हैं, बाई क्यों लगाया, कुछ और क्यों नहीं लगा दिया, बाई एयर, बाई वाटर, बाई एयर, इस तरह से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बाई का एक फंक्शन होता है, हालांकि कई फंक्शंस होते हैं, बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाई एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी बाई को हम यूज तब करेंगे जब हमें किसी काम को करने का मेथड बताना हो। मेथड का मतलब हाउ समथिंग इज डन। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं यहां आया, किसी ने पूछा कैसे आ गए भाई आप यहां पर, मैंने बोला चल कर आया। तो चल कर आया तो क्या बनेगा, आई केम हियर बाई वॉकिंग। तो ये जो बाई वॉकिंग हमने यूज किया है यहां पर, यह हाउ क्वेश्चन का रिप्लाई है। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मैं ये बिल पे करूंगा, कैसे, बाई बाई चेक। तो कैसे, बाई चेक, यूजिंग चेक, इसका यही मतलब है ना आपका, बाई चेक यानी चेक यूज करके, इस तरीके से। आई प्रिपेयर्ड दिस केक हाउ, कैसे, बाई यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी, बाई यूजिंग। तो यूजिंग का मतलब कैसे आया ना, हाउ का आंसर दिया ना, बाई यूजिंग हाउ। ठीक है, वैसे ही जब हम ऐसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई मींस यूज करते हैं और हमारा पैटर्न ये नहीं होता है कि हम कहां बैठे हैं, वेयर का आंसर न मिलकर हाउ डिड वी डू द पर्टिकुलर वर्क, इन दैट केस इनके साथ आप प्रेपोजिशन बाई यूज करेंगे। बाई कार, ध्यान रहे कि जब आप इन्हें यूज करेंगे तो इनके पहले ना तो कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे और ना ही कोई डिटर्मिनर यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे। अ कार, द कार, माई कार, रेड कार, ये सब कुछ नहीं, तभी बाई लगेगा। उस वक्त आपका फोकस, जब आप डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं इसे बिना किसी डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के, तो उस वक्त आपका फोकस ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, यानी मैनर। इसीलिए इनके साथ हम बाई का यूज करते हैं, ये बात दिमाग में रखे रहिएगा। अब बात ये आई कि इनके साथ कब ऑन लगाते हैं और कब इन लगाते हैं, तो आइए इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ऑन हम यूज करते हैं सरफेस बताने के लिए, सरफेस। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो होता क्या है कि जब आप बिग व्हीकल्स की बात करते हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो बड़ी गाड़ियों पे आप वॉक कर सकते हैं। तो एक समझने का तरीका है, तो आप उसके सरफेस पे होते हैं। तो अगर कोई बड़ी गाड़ी है, कोई भी बिग व्हीकल है, और उसके साथ आपने कोई डिटर्मिनर लगा दिया, जैसे आपने लिख दिया माई बस, रेड बस, ऐसे करके लगा दिया रेड बस, यहां द रेड बस लगा दिया, अ वाराणसी गोइंग ट्रेन, मान लेते हैं ऐसा आपने कुछ लगा दिया। तो जो बिग व्हीकल्स ऐसे होंगे और अगर इनके पहले आपने कोई डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव लगा दिया, यानी कि नाउ यू आर मेकिंग इट डेफिनिट। डेफिनिट मतलब यहां पे स्पेसिफिक है। अब आप मेथड नहीं बताना चाहते, अब आप इस पर्टिकुलर प्लेस को बताना चाहते हैं, वेयर। तो कैसे पता चला कि वेयर का आंसर आ रहा है, जब इनके साथ आपने कोई डिटर्मिनर लगा दिया, कोई एडजेक्टिव लगा दिया। भाई स्पेसिफाई तो कर ही दिया कि भैया मैं कार से ही आ रहा हूं, तो अपनी कार से आ रहा हूं, तो स्पेशल हो गया हो। तो इस केस में जब बिग व्हीकल्स होते हैं, तब यहां पे आपका जो मेथड वाला केस है ना, वो खत्म हो जाता है कि हाउ का आंसर खत्म हो जाता है, वेयर का आंसर आता है। तो बिग व्हीकल्स के साथ आप ऑन यूज करेंगे, ऑन माई बस, ऑन द रेड बस, ऑन अ वाराणसी गोइंग ट्रेन, वाराणसी जाने वाली ट्रेन। लेकिन जब स्मॉल व्हीकल्स की बात आएगी, तो आप एक एनक्लोज्ड एरिया में होते हैं,
जो भी स्मॉल व्हीकल की बात होगी जब, तो आप वहां पे ना एक एनक्लोज्ड एरिया में होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हम इन यूज करते हैं। आप वहां वॉक नहीं कर पाते तो सरफेस का केस ही खत्म हो जाएगा वहां पर, तो ऑन भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको बोलना हो इन अ 850 कार, छोटी गाड़ियां हो गई, कार हो गया, टैक्सी हो गया, जीप है, ऑटो है, एनक्लोज्ड है, और कुछ कैब हो गया कोई। तो ऐसे जो छोटी गाड़ियां आएंगी, इनके पहले अगर इन अ टैक्सी लगा दीजिए, द जीप लगा दीजिए, इन योर ऑटो कर दीजिए, कुछ भी डिटर्मिनर लगा दीजिए। तो अगर स्मॉल व्हीकल्स होंगे तो वहां पे आप इन लगाइए, बिग व्हीकल्स हैं डिटर्मिनर के साथ आ गया तो ऑन लगाइए। रीजन सिंपल है, बिकॉज अगर कोई डिटर्मिनर आपने यूज कर लिया, एडजेक्टिव यूज कर लिया, तो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेथड, यू आर फोकसिंग ऑन द प्लेस के वेयर यू सिट। तो स्मॉल व्हीकल इन हो गया, बिग व्हीकल्स ऑन हो गया, कुछ नहीं लगा है तो बाइसेप के साथ लग जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, जैसे कि दिया है कि वी ट्रेवल्ड ऑन ट्रेन, तो इसके पहले वी हैवंट यूज्ड एनी डिटर्मिनर, इट मीन्स वी वांट टू रेफर टू मेथड। तो मेथड को रेफर करने के लिए कैसे आपने काम किया, हाउ डिड वी ट्रेवल, तो आंसर आएगा वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। सुरेश वेंट देयर बाय माई बाइक। अब देखिए माई बाइक लग गया, इसका मतलब है कि मैं इसे स्पेसिफाई कर रहा हूं। इट मीन्स हियर वी आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ हाउ, मेथड की बात ही नहीं हो रही, तो ये हट जाएगा। तो जो बाइक होता है उस पर ये वाला ऑन ऊपर होते हैं ना, जो पूरा खुला होता है उसके सरफेस पे बैठते हैं, तो तब इस केस में बाइक के साथ क्या लग जाएगा, ऑन। तो चाहे बाइक हो, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे बाइसिकल हो, तो ऐसा कोई भी चीज जिसके ऊपर आप बैठ के आते हैं, तो ऑन हॉर्स बैक, ऑन कैमल, ऑन अ कैमल, यही तो बनेगा ना, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पीठ पे, ऑन अ कैमल, ऊंट के पीठ पे बैठ के आप आ गए, पैरों पे आप आ गए तो ऑन फुट, ये बना आपका। चल करके आप आ रहे हैं तो वर्ब है, तो वर्ब को आप मेथड की तरह यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा बाई वॉकिंग। ये टर्म्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा कैसे क्या यूज होता है। वी ट्रेवल्ड बाई, अच्छा सिर्फ अगर ये ना लिखा रहा होता मिस्टर जोशीज, तो आप बोलते बाई कार, लेकिन अगर आपने मिस्टर जोशीज लगा दिया, इट मींस यू आर स्पेसिफाइंग इट एंड नाउ यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, एनक्लोज्ड एरिया। स्मॉल है, वॉक तो कर नहीं सकते, तो सरफेस की बात आएगी नहीं, इन एनक्लोज्ड एरिया। दे केम ऑन अ टैक्सी, टैक्सी के ऊपर थोड़े बैठ करके आए, टैक्सी है, जाहिर सी बात है आपका कि टैक्सी आए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन मेथड को नहीं बता रहा, ये कहाँ बैठे थे ये बता रहा, तो जाहिर सी बात है अंदर ही बैठ के आते हैं, तो इन अ टैक्सी। आई विल गो बाय द 7:30 बस, ये जो 7:30 है ना, इसने इसे क्वालिफाई कर दिया, यानी कि नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मेथड, वी आर फोकसिंग ऑन द प्लेस इंस्टीड। तो प्लेस है, बस है, तो ऑन हो जाएगा, प्रेपोजिशन ऑन लगा दीजिए। ही गोज टू द ऑफिस बाय फुट, तो फुट के साथ तो बाय नहीं लगेगा, ऑन फुट। ये जो ऑन फुट होता है ना, दिस इज इक्वल टू बाय वॉकिंग, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग, तो बाय वॉकिंग, ऑन फुट। दे रीच्ड देयर ऑन बाइसिकल, तो बाइसिकल है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यूज करेंगे, तो बाय मेथड हो गया, आर्टिकल लग गया होता अ द माइक करके, तब ऑन सही हो जाता। आई गो टू वर्क बाय बाइसिकल, तो ये मेथड ही है, बिकॉज वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर टर्म बाइसिकल। जब नहीं कर रहे हैं तो कैसे आए, हाउ का आंसर है, तो हाउ का आंसर है तो बाय बाइसिकल ही यहां पर लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सही था सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।